डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस्ड है आपका डिफ्रैक्शन पर। दैट इज़ द टॉपिक है हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो सिंगल स्लिट, यानी सिंगल स्लिट के थ्रू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस हम यहाँ करने के लिए जा रहे हैं। तो आपके सामने एक फिगर बनाया गया है, जैसे सोर्स एस से लाइट आपकी पड़ी है लेंस L1 पर। लेंस L1 का काम क्या है, उसको इसने कॉलिमेट किया है या पैरेलल बनाया है। किसके लिए? जो हमारी स्लिट बनी हुई है ए बी पर पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं इस पर डिफ्रैक्शन हुआ है। डिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो फिर अगेन लेंस L2 के द्वारा पैरेलल की गई हैं और फाइनली ये स्क्रीन C पर डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि एक C है जो हमारा क्या बता रहा है, सेंट्रल है। और अगर मान लीजिए कोई रे थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही है तो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग स्क्रीन पर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कहाँ मिल रहा है, पॉइंट P पर मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोगों ने लिखा है L1S सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, L1 हमारा है कॉलिमेटेड द लाइट इमिटेड फ्रॉम सोर्स, यानी L1 का काम है कॉलिमेट करने का। AB जो है हमारी स्लिट है जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए ली जाएगी। L2 हमारी क्या है, अगेन लेंस है जो कि फोकस कर रहा है डिफ्रैक्टेड बीम को, कहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर। अब फाइनली आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस फिगर के, वो ये हैं कि रेज डिफ्रैक्टेड एंड फोकस एट द पॉइंट C आर इन द सेम फेज, हैंस इंटेंसिटी इन मैक्सिमम एट C। आप देख रहे हैं कि C क्या है, एग्जैक्टली C सेंटर है, और C अगर सेंटर है तो सभी वेव्स जो डिफ्रैक्शन के बाद पहुंच रही हैं वो कहीं ना कहीं सेम फेज में होंगी, और अगर सेम फेज में होंगी तो इनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न C पर ऑब्जर्व होगा वो हमें क्या देगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा। अब आइए दूसरा फैक्ट इसके बारे में देखते हैं, वो क्या कहता है, रेज डिफ्रैक्टेड एन एंगल थीटा आर फोकस एट द पॉइंट P गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमा। दैट मीन्स जो भी रेज हमारी थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही हैं, जो पॉइंट P पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दे रही हैं, उनके पास क्या होगा, मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा। अब अगर फाइनली ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है, हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है A से K पर, और ये आपका परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, AK। अब हमारे पास जो एक ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ABK बन रहा है। AB क्या है, विड्थ है जो कि हमारी स्लिट की है, C है। दैट मीन पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, और पाथ डिफरेंस हमारा जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, BK जो होगा वही पाथ डिफरेंस बनेगा किन्हीं दो रो के बीच। तो BK की वैल्यू यहाँ निकाली गई है, तो BK इज इक्वल टू AB साइन थीटा हो जाएगा फ्रॉम द ट्रायंगल। AB की वैल्यू C है तो दैट मीन्स ये C साइन थीटा हो गया। अब अगर C साइन थीटा आपका निकला है पाथ डिफरेंस, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस आपका निकल कर आया क्या, 2π/λ इंटू C साइन थीटा, यानी कि पाथ डिफरेंस को 2π/λ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब अगर आगे बढ़ें तो हम लोग देखें, चूंकि स्लिट AB पर क्या होगा, हमारे पास कहीं ना कहीं n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होंगे। तो अगर हम दो कंसेक्यूटिव पार्ट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अबव इक्वेशन को n से डिवाइड कर देंगे, तो ये n से डिवाइड कर दिया गया और हमने सपोज कर दिया ये डेल्टा के बराबर है। नेक्स्ट वन में यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P पर हम लोग ने क्या किया है, R इज इक्वल टू A साइन n डेल्टा बाई 2 साइन डेल्टा बाई 2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा A साइन पाई C साइन थीटा अपॉन लेमडा अपॉन साइन पाई C साइन थीटा अपॉन n लेमडा। इसको बना लिया है इक्वेशन नंबर 1। अब मान लिया कि अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पाई C साइन थीटा अपॉन लेमडा है। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई n हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, साइन अल्फा बाई n को आप अल्फा बाई n लग सकते हैं, क्यों, क्योंकि n बहुत ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्ट्स, तो साइन अल्फा बाई n स्मॉल हो जाएगा, तो इसको अल्फा बाई n रखेंगे, n ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NA साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा हो जाएगा। और फाइनली
आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। क्यों? क्योंकि एन है नंबर ऑफ पार्ट्स और ए है इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ये टोटल एम्पलीट्यूड बन जाएगा। दैट मीन्स ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको रिजल्टेंट मिल गया है तो फाइनली आप लिख सकते हैं इसी चीज़ को हमने देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू एन ए लिख दिया है टोटल एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स इंटेंसिटी जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगी। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर दिया गया। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई आपकी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम आगे और देखें तो अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यूज। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के बराबर कर दें। तो डी अपॉन डी अल्फा, इसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या होगा, दो ही कंडीशन है, या साइन अल्फा अपॉन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा जीरो होगा, या हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इस पार्ट से देखें तो हमें मिलेगा क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और फाइनली यहाँ से अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा अपन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, या अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा होगा। यानी कि हमारे पास दो कंडीशंस मिलेंगी, एक साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, जो कि हमारे पास क्या देंगी, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को देंगी। अब अगर हम इसको स्टेप बाय कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी तभी होगी जब साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो अगर साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो हो जाएगा तो आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। अब अगर साइन अल्फा अपॉन अल्फा जीरो हुआ तो इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू जीरो हुई, और इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एम पाई। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, पाई सी साइन थीटा अपॉन लेमडा, जो हमने पहले प्रपोज की थी उसको इसके बराबर रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो सी साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एम लेमडा। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कंडीशन फॉर मिनिमा की। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दिस गिव्स द कंडीशन ऑफ मिनिमा फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, but m is not equal to 0. Because of m is equal to 0, sin theta is equal to 0 from equation 4, that is center, which implies मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आप m इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो c साइन थीटा जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो थीटा जीरो, तो कहीं ना कहीं आप फिगर के हिसाब से सेंटर पे पहुंच जाएंगे। सेंटर पर क्या है, सभी का फेज जीरो है, इसका मतलब वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को बताने का मतलब ये है कि केवल आप यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 2 3 ले सकते हैं मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए m इज इक्वल टू 1 2 3 ले सकते हैं, m इज इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि m इज इक्वल टू जीरो देंगे तो ये आपकी मैक्सिमा की कंडीशन दे देगा। ओके, अब इसके आगे की जो मैक्सिमम की कंडीशन है वी विल डिस्कस ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।